हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के अजीम पैगंबरों में होता है और उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपकी हयात मुबारका ईमान, तौहीद और बेमिसाल कुर्बानियों से भरी हुई है। बुतों की मुखालफत और बादशाह नमरूद से मुनाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे मुआशरे में हुई जहां लोग बुतों की पूजा करते थे और उनके वालिद आज़र भी बुत तराश थे। आपने बचपन ही से सच की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचे कि न सितारे खुदा हो सकते हैं और न ये बेजान बुत। आपने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, तौहीद की दावत दी और बुत परस्ती को तर्क करने का कहा। आपके इस अमल ने कौम और वक्त के जालिम बादशाह नमरूद को नाराज कर दिया। एक बार जब तमाम लोग शहर से बाहर गए हुए थे तो आपने मंदिर में जाकर तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और पूछगछ हुई तो आपने फरमाया कि बड़े बुत से पूछो कि छोटे बुतों को किसने तोड़ा। इस पर कौम ने शर्मिंदगी का इजहार किया कि ये तो बेजान हैं, बोल नहीं सकते। इस तरह आपने उन्हें उनके बुतों की बेबसी का एहसास दिलाया, लेकिन वो जिद और इनाद में कायम रहे। आग में डाले जाने का मौजज़ा। नमरूद और उसकी कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया और उन्हें एक बहुत बड़ी आग में डाल दिया। ये इम्तिहान आपके लिए बहुत सख्त था, मगर आपका अल्लाह पर ईमान कामिल था। जब आपको आग में डाला गया तो अल्लाह तालीज़ ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, सूरतुल अंबिया इनहतर। तर्जुमा, हमने फरमाया, ए आग, तो इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे अल्लाह के हुक्म से वो आग आपके लिए ठंडी और पुरसुकून हो गई और आप उसमें महफूज रहे। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मोजज़ा था जिसने नमरूद और उसकी कौम को हैरान कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का अजीम इम्तिहान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त आया जब अल्लाह ने आपको अपने अकलौते बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए थे, को कुर्बान करने का हुक्म दिया। आपने ख्वाब देखा और फौरन समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। आपने अपने बेटे से ये बात कही तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी बगैर किसी झिझक के अपने वालिद से फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब आप बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए और छुरी चलाई तो अल्लाह के हुक्म से छुरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चली और गैब से एक दुम्बा भेज दिया गया जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की जगह कुर्बान किया। अल्लाह तालीज़ ने आपकी इताअत और बेमिसाल कुर्बानी को कबूल फरमाया और क़यामत तक के लिए इस वाक़या को ईद उल अज़हीज़, बकर ईद के तौर पर मुसलमानों के लिए एक अजीम यादगार बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद पर साबित कदमी, सब्र और अल्लाह के अहकामात के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी का सबक है। क्या आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किसी खास पहलू या वाक़े के बारे में मजीद तफसील जानना चाहेंगे?